तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 34 अध्याय 7 भगवद ज्ञान आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 1 में श्री भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युज्यन मतः आश्रयः असंशयम् समग्रम मामम यथा जाग्यस्य ततः ऋणु। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से संशय रहित जान सकते हो। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और उसी तरह से 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूरी तरह से जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण और वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूरी तरह ज्ञान लेता है। अध्याय 7 के श्लोक 2 में श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि आशेतः यतः ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यन्त ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा और इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यही दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त और मित्र है। 4थे अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। श्री भगवान कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद कोई विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है।
गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान योग और ध्यान योग, इनके द्वारा अनुभूति की क्रिया में और पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म और परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी और ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महान मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, फिर भी कृष्ण को जान पाना बहुत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों नहीं ग्रहण करते? वास्तव में भक्ति मार्ग इतना भी सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 का श्लोक 4। भूमि ही आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धिः एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति और उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे हर एक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जान लेता है, वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता और भोक्ता हैं। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं होती जैसा कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 5 में श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का
विदोहन कर रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल तथा सूक्ष्म, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हो सकते। स्थूल और सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए जीव को अपने वास्तविक मन और बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी ही है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के तादात्म्य भी सम्मिलित हैं, उनसे मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का एपिसोड 34 पूर्ण होता है। अगर साथियों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।